मुल्क के मारूफ जर्नलिस्ट हसन निसार ने शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी पर कुछ सख्त जुमले कहे हैं। वो जुमले क्या हैं, वो तनकीद क्या है और उसका मुमकिना जवाब क्या हो सकता है, ये वीडियो आज इसी से मुताल्लिक है। कहता हूं सच कि झूठ की आदत नहीं मुझे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अजीज़ और रफ़ीकों, कैसे मिजाज हैं आप सबके। मैं अजीमुर रहमान उस्मानी एक बार फिर आपके सामने हाजिर खिदमत हूं। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई लेट लतीफ क्या कर रहे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आइंदा की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आज के उन्वान की जानिब बढ़ते हैं, जो कि है हसन निसार की जानिब से की जाने वाली अल्लामा इकबाल पर तनकीद। लेकिन दोस्तों, पहले एक बात तो मुझे बताइए कि आप में से कितने ऐसे हैं कि जिन्होंने सादत हसन मंटू का नाम सुन रखा है। क्या कहा? सबने सुन रखा है? जी मुझे मालूम है। सादत हसन मंटू उर्दू अदब का मुतनाज़ा तरीन नाम है। अदबी हलकों में एक गिरोह तो वो है कि जो उन्हें फहिश निगार कहकर धुतकारता आया है, और दूसरा गिरोह वो है जो उन्हें हकीकत पसंदी के ताज पहनाता रहा है। उनके बारे में एक तबसरा निगार का तबसरा मुझे बहुत पसंद है, जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, और वो ये कि सादत हसन मंटू ने जिंदगी को गुसल खाने की रोजन से देखा है, लिहाजा उन्हें जो भी नजर आता है बिना कपड़ों के नजर आता है। आपको यह कौल सुनाने का मकसद फकत एक है कि दौरे हाजिर में बहुत से मुफक्किरीन का यही हाल है। ये लोग जिंदगी को एक मायूस जाविये से देखने के आदी हो चुके हैं। ये चाहकर भी उम्मीद के चराग नहीं जला सकते, बल्कि किसी लुटी हुई बेवा की तरह सीना कोबी कर सकते हैं, मातम कर सकते हैं, सलवाते सुना सकते हैं। ये लोग कभी सच्चे मुहक्किक नहीं कहला सकते, क्योंकि मुहक्किक बनने के लिए हालात को गैर जानिबदारी से देखना जरूरी है, जबकि इनका जाविया सोच हमेशा मायूसी पर मुर्तकिज होता है। अफसोसनाक तौर पर हसन निसार साहब का भी शुमार इन्हीं अफराद में हुआ करता है। आपकी जहानत, सहाफती तजुर्बे और जोरे बयान का कौन कायल नहीं है। मैं खुद आपको बड़े शौक से सुना करता हूं, मगर यह बात अपनी जगह एक मुसल्लिमा हकीकत है कि नेगेटिव क्रिटिसिज्म यानी मनफी तनकीद के जरिए सलवाते सुनाकर शोहरत हासिल करने में, टीआरपी इकट्ठी करने में आप यदे तूला रखते हैं। हाल ही में एक वीडियो रिलीज हुई जिसमें आपने अल्लामा इकबाल के बारे में बड़ी जुर्रत से कुछ तहकीर आमेज अंदाज में जुमले कहे। सबसे पहले आपने फप्ती कसी उनकी शायरी पर कि यह कैसी शायरी है, और फिर एक शेर सुनाया सबूत के तौर पर, जिसका मिसरा कुछ यूं है कि लड़ा दे ममूले को शहबाज से। वो एतराज दरअसल ये उठा रहे हैं कि ममूले और शहबाज का आपस में कोई जोड़ नहीं बनता। जाहिर है कि रब्बुल इज्जत ने ममूले को कमजोर बनाया है और शहबाज को ताकतवर, तो यह कहना कि लड़ा दे ममूले को शहबाज से एक नॉन रियलिस्टिक बात है, एक गैर हकीकत पसंदाना अप्रोच है। तो यह बात क्या कर दी अल्लामा इकबाल ने, और इसका वो मजाक उड़ा रहे हैं या एक तहकीरी लबो लहजा इख्तियार कर रहे हैं। अब ये उनकी नाकिस समझ है कि जिसकी बुनियाद पर वो शेर को नहीं समझ पा रहे और खुद अल्लामा बनकर अल्लामा इकबाल के लिए गुस्ताखी के अल्फाज इस्तेमाल कर गए हैं। आज मैं आपको इस शेर की कुछ तशरीह फराहम कर देता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे आपको 2-3 मिसालें देनी होंगी। कुछ अरसा कबल सर्कस में जाने का इत्तेफाक हुआ तो वहां भारी भरकम शेर को एक दुबले पतले इंसान के सामने भीगी बिल्ली बना देखा। एक वाकया ऐसा भी देखा कि जहां एक छोटा सा मुर्गी का चूजा घरेलू पालतू कुत्ते पर हमला आवर है और वो कुत्ता अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। इसी तरीके से एक वीडियो देखी कि जिसमें एक चूहा बिल्ली पर हमला आवर होता है और वो बिल्ली राह फरार इख्तियार कर लेती है। बताने का मकसद यह है कि बाज औकात हिम्मत की वजह से आप अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर दुश्मन पर गालिब आ जाते हैं। यह ठीक है कि ताकत का होना जरूरी है, इसका हुसूल जरूरी है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी उस हिम्मत का होना है जो ताकत के इस्तेमाल के लिए लाजिम है। वरना हिम्मत ना हो, ताकत हो, तो आप एटमी कुव्वत भी हो तब भी आप कुछ नहीं कर पाते। यही वो हकीकत है, यही वो पैगाम है, यही वो खुदी का इस्तेहकाम है जिसका पैगाम उस शेर में दिया गया है। और इकबाल ने क्या खूब अल्फाज में कहा है कि उठा साकिया पर्दा उस राज से, लड़ा दे ममूले को शहबाज से। तो हसन निसार साहब, यहां कोई उमूमी उसूल बयान नहीं किया जा रहा, बल्कि इस शेर में खुदी और हिम्मत की पुख्तगी को बयान करना मकसूद है, जिसकी मिसालें मैंने कुछ आपको पेश भी की हैं। आप तारीख के तालिबे इल्म हैं, बल्कि शायद तारीख के उस्ताद हैं। आप ये जानते हैं कि ऐसे बेशुमार किस्से मौजूद हैं कि जहां मुट्ठी भर बाहिम्मत लोग बहुत बड़ी तादाद के कम हिम्मत लोगों पर गालिब आ गए।
یہی بات یہاں بیان کی گئی ہے اور اسے بنیاد بنا کر اقبال کی شاعری پر تنقید کرنا، اس پر قہقہا لگانا یا اس پر پھپتی کسنا کسی بھی صورت ایک درست بات نہیں ہے۔ باقی عمومی اصول اقبال کے نزدیک بھی وہی ہے جو میرے اور آپ کے نزدیک ہے، یعنی یہی کہ انسان کو، قوموں کو طاقت کی حصول کی کوشش کرنی ہے۔ اسی لیے علامہ جب اصول بیان کرتے ہیں اپنی شاعری میں تو کچھ یوں کہتے ہیں کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، یعنی سروائیول آف دا فٹسٹ کا اصول اس کائنات میں کار فرما ہے۔ اصولی طور پر دوستو یہاں بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ شاید ہماری قوم اعتدال کی صفت سے عاری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہاں پر یا تو حسن نثار کی طرح مایوسی کے پیغمبر بیٹھے ہیں یا پھر زید حامد کی طرح خوش فہمی کے چیمپئن۔ یہاں پر یا تو کسی کو موسیٰ کی مسند پر بٹھا دیا جاتا ہے یا پھر سیدھا فرعون کا تمغہ دیا جاتا ہے، بیچ کا کوئی امکان ہی نہیں۔ یہاں ایسا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ ایک شخص کی بیک وقت کچھ باتوں کو صحیح اور کچھ کو غلط تسلیم کیا جائے۔ یہاں حق و باطل کا معیار انصاف نہیں بلکہ عقیدت ہے۔ یہاں اگر آپ کو کسی کو حق کہنا ہے تو اس کے باطل کو بھی حق کہنا ہے، اور اگر کسی کو باطل پکارنا ہے تو اس کے حق کو بھی باطل پکارنا ہے۔ چلیے جانے دیں، ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں علامہ کے اپنے الفاظ میں۔ کہتے ہیں کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔